हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रियंका भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंकाज अकेडमी पे। और आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारी वीडियो है, आप सभी नहीं जानते, मैं बताती हूँ। हमारी ये जो वीडियो है वो यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है उनकी अपडेट से रिलेटेड है। ठीक है। और यूपीएसआई की अभी कुछ वैकेंसी अराउंड 8 से 10 हज़ार वैकेंसी आने वाली है। कांस्टेबल का नहीं पता पक्का आएंगी कि नहीं, बट हाँ, एसआई की आने वाली है। ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको घंटों तक नहीं रखूंगी वीडियो में, बट हाँ, एक एक शॉर्ट में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो वैकेंसी काफ़ी जल्दी आने वाली है, नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है उसमें। ठीक है। तो बेटर होगा कि आप जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है। जितना जल्दी आप तैयारी शुरू करेंगे उतनी अच्छी है आपको, उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है, उसका फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है। क्योंकि यूपी में आने वाले हैं इलेक्शन, और इलेक्शन अगर जल्दी हुए तो एग्जाम भी जल्दी होगा, और इलेक्शन अगर लेट हुए तो एग्जाम भी लेट होगा। ये सीधी सी बात है। तो फिक्स नहीं कहा जा सकता कि एग्जाम कब होगा। ठीक है। तो आप एग्जाम के भरोसे ना रह के अभी से तैयारी शुरू करें तो ज्यादा बेटर होगा। ओके। बाकी सिलेबस तो आपको पता ही होगा, उसमें क्या होता है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ एंड आपका हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। ठीक है। जिसमें रीजनिंग और मैथ का तो सिलेबस कह सकते हैं कि लिमिटेड है। वो है कि आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन हिंदी में भी थोड़ा सा है कि हाँ, आपको काफी पढ़ना पड़ेगा, और जीएस में तो बहुत बड़ा सिलेबस है, काफी सारे सब्जेक्ट उसमें आ जाते हैं। ठीक है। तो जीएस तो आप जितना पढ़ो उतना कम है उसमें। ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप मैथ्स की और रीजनिंग की, हालांकि रीजनिंग ज्यादा टफ नहीं होती है, उसको आप एक बार कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको बस वही प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना होता है रीजनिंग में। बात आती है मैथ्स की। मैथ्स मांगता है प्रैक्टिस। आप एक बार कहीं से क्लास लीजिए ऑनलाइन, अपने नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स, और उन्हें अगेन एंड अगेन रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो आपने ऑनलाइन में क्वेश्चन करें पहले उनको प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 4 से 5 बार। उसके बाद कोई एक बुक पकड़ लीजिए, कोई एक बुक लेटेस्ट, और उसके सारे क्वेश्चंस आप रिपीट करते रहिए एक एक करके। ठीक है। जितने ज्यादा आप उन क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, उतना ही आपका एग्जाम में टाइम बचने वाला है। क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम में बच्चों के लिए क्या होता है, मैथ्स ही होता है। ठीक है। वो सारा खेल बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। उसके बाद रीजनिंग आती है, बट रीजनिंग में उतना टफ नहीं होता मैथ्स के जितना, बट हाँ, रीजनिंग ही नाम है उसका, तो माइंड तो वहां भी लगाना पड़ेगा। ठीक है। बट वो इजी होती है कंपेरेटिवली। बात करें हिंदी की, तो हिंदी में मेनली 3 सेक्शन होते हैं, लाइक वोकैब, एंड दूसरा होता है साहित्य का, और तीसरा वो व्याकरण, ग्रामर होता है उसका। तो साहित्य आपको मेनली उस पर फोकस करना है जिसमें अवार्ड्स वगैरह की ज्यादा बात होती है। ठीक है। जिनमें लोगों को अवार्ड्स मिले हुए हैं, वो मेन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद वोकैब जैसे पर्यायवाची है, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, या ठीक है, या फिर इस तरह की चीजें होती हैं। उसमें क्या है कि आपको, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 10 वर्ड या 5 वर्ड डेली का उठा लीजिए, उन्हें रिवाइज करते रहिए। ठीक है। डेली याद कीजिए उस तरह से, क्योंकि आप एक साथ करने बैठेंगे तो नहीं होने वाला। ठीक है। उसके बाद ग्रामर की बात करते हैं, तो ग्रामर उतनी टफ नहीं होती है हिंदी की, वो बहुत ईजी होती है। आप एक बार प्रॉपर नोट्स बनाइए उसके, उसको रिवाइज कीजिए 2-3 बार, वो हो जाएगा। उसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। उसके बाद आती है जीएस। जीएस में कई सारे सेक्शन हो जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा, अगर मैं यूपीएसआई की स्पेशली बात करूं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। ठीक है। क्योंकि उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें यूपीएसआई में, लगभग 14-15 क्वेश्चन के अराउंड उसमें आते हैं। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद मूल विधि से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूल विधि के ही पीछे पड़ जाओ, या पॉलिटी के ही पीछे पड़ जाओ। ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि आपका एक नंबर से, एक छोड़िए, कुछ पॉइंट्स में ही अगर ऊपर नीचे होता है तो आप कट ऑफ से बाहर हो सकते हो, मेरिट से बाहर हो सकते हो। ठीक है। या अंदर भी हो सकते हो। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो सबको इक्वली आपको वेटेज देना पड़ेगा। हाँ, ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं, पॉलिटी की और मूल विधि की, ये थोड़े ज्यादा। इसके अलावा एक्ट्स भी होते हैं, लाइक मोटर व्हीकल एक्ट है आपका, डाउरी एक्ट है, या SC/ST एक्ट है, या वो IT एक्ट है, चाइल्ड से रिलेटेड कुछ एक्ट्स हैं, वो भी आपको करने पड़ेंगे। ठीक है। वो भी मूल विधि में ही आते हैं एक तरह से। उसके बाद हिस्ट्री हो गई, साइंस हो गई, आपकी ज्योग्राफी हो गई, एंड इकोनॉमी हो गई। यूपीजीके से भी कई बार अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे आपको बहुत ज्यादा शुरू से फोकस नहीं देना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। उसमें क्या है कि आप लास्ट में, जब आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, आपको लगे कि हो गई है, तो आप करेंट्स लास्ट 6 मंथ्स के, 6 से 1 साल के, आप जितने कर पाए, 6 महीने से 1 साल, 1 साल के बीच के, उतने आप
कीजिए, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ के उसमें पीछे पड़ जाएँ। हाँ, मैथ्स में आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा बेनिफिट, तो वो आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा हम बात करें तो मॉक, भई आप अगर पहले से काफ़ी टाइम पहले से तैयार कर रहे हो, जैसे अभी रिज़ल्ट आया उसमें आपका नहीं हो पाया, इसका मतलब आपकी तैयारी है, बट कुछ कमी है उसमें, तो आपको थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़ करना है उसमें। तो आप मॉक लगाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और सिर्फ मॉक नहीं लगाना, मॉक लगाओ, उसको एनालाइज़ करो कि कहाँ कमी रह गई, उस कमी को दूर करो, ठीक है? प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ, प्रीवियस ईयर्स का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत पीछे चले जाओ, जो रिसेंट में पेपर्स हुए हैं, जैसे 2021 वाला था, अब ये रिसेंट वाला है। इसके आप जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं वो सारे लगाओ, उनको एनालाइज़ करो, कहाँ मिस्टेक रह गई, उसको नोट डाउन करो, रेक्टिफाई करो, ठीक है? वहाँ वो चीज़ आपकी बहुत हेल्प करेगी। उसके अलावा बच्चे कहते हैं कि जी टाइम टेबल बताओ, टाइम टेबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मैं तो ये कहूँगी। आप अपने हिसाब से पढ़िए, जितना आपका माइंड अलाउ करे, जितना आपका बॉडी अलाउ करे, उतना पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, उसको रिवाइज़ करिए। आप इंसान हो, कोई रोबो नहीं हो कि आप फिक्स कर दिया टाइम टेबल मशीन में और वो हो जा रहा है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ़ में, तो कई बार टाइम टेबल फ़ॉलो नहीं हो पाता। हाँ, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, आप फ़ॉलो कर सकते हो, आपके पास पढ़ने के अलावा और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी की, तो आप टाइम टेबल भी बना सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट ये उतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि नहीं ये टाइम टेबल होना ही चाहिए, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हम सोशल मीडिया की। तो बिना सोशल मीडिया के रहना तो आजकल मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। बट हाँ, आप उसको एक लिमिट में यूज़ कर सकते हैं। अपना जो टाइम है सोशल मीडिया यूज़ करने का, उसको लिमिटेड रख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या है ना, आप जैसे पढ़ाई यूट्यूब पे कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो क्या होगा कि आप ऑनलाइन क्लास लेते-लेते यूट्यूब पे कई बार इधर-उधर वीडियो देखने, शॉर्ट्स देखने लग जाते हो, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि लगातार तो कोई नहीं पढ़ सकता, बीच में रेस्ट चाहिए माइंड को। और मैं तो कहूँगी आप अगर पढ़ाई के बीच में रेस्ट ले रहे हो, तो फ़ोन देखने के बजाय कोई बुक पढ़ो, कोई एक्टिविटी करो, ठीक है? स्ट्रेचिंग करो, ये सारी चीज़ें करो, बजाय फ़ोन देखने के। बट हाँ, माइंड थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रैक्ट होगा, तो आपको लिमिट में रखना है। अनलिमिटेड नहीं हो जाना कि बस उसी में लगे हुए हैं, ठीक है? उसके बाद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यूपीएसआई का क्या है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आ सकते हो, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ही, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यूपीएसआई एग्ज़ाम का। इसके बाद बात करते हैं कि रिवीज़न। आप इस एग्ज़ाम के लिए, इस क्या सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रिवीज़न करेंगे, उतना अच्छा होगा। कई बार बच्चे कहते हैं जी पेपर टफ आया था। पेपर टफ जैसा कुछ नहीं होता। वो आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ रिवीजन होता है जिसकी वजह से आपको पेपर टफ लगता है। अदरवाइज़ पेपर टफ जैसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जो बच्चे सिलेक्ट हुए होते हैं, जिनका पेपर क्लियर हुआ होता है, उन्होंने भी तो पढ़ाई करी होती है। क्या उनके लिए पेपर टफ नहीं होता होगा? होता होगा। बट उन्हें नहीं लगा क्योंकि उन्होंने तैयारी अच्छे से करी। उन्होंने एक्सक्यूज़ेज़ नहीं ढूँढे कि जी पेपर टफ था, टाइम नहीं मिला, या हम होपलेस हो गए सेंटर में। होता है, एंग्ज़ायटी होती है, ठीक है? दिक्कत होती है, टेंशन, घबराहट होती है एग्ज़ाम सेंटर में जाके। स्पेशली जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, उन्हें, या जिनका लास्ट अटेम्प्ट है कि आप इसके बाद नहीं दे पाएँगे, उन्हें बहुत होती है। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, आप एग्ज़ाम सेंटर में जाके ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करो, और थोड़ी टेक्निक होती है जिनसे आप खुद को रिलैक्स कर सकते हो। बट ये एक्सक्यूज़ेज़ नहीं है कि जी हम इस वजह से नहीं कर पाए, ठीक है? अब बात करते हैं कि हम किसी एक चैनल से पढ़ रहे हैं, किसी एक बुक से पढ़ रहे हैं, किसी ने आके हमें कुछ और बता दिया कि आप यहाँ से कर लो जी। तो क्या होता है ना, हम जितने बंदे हमें जो चीज़ें बताते हैं, हम उतनी चीज़ों में कन्फ्यूज़ होते चले जाते हैं, भटकते चले जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं, एक जगह स्टिक करना है, क्योंकि टीचर सभी अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर आपको खराब पढ़ाएगा, उसको अपना नाम खराब नहीं करना। टीचर सारे अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो एक जगह स्टिक कीजिए, एक ही टीचर से पढ़िए और उसको बार-बार रिवाइज़ कीजिए। 10 जगह पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक जगह से पढ़िए, 10 बार रिवाइज़ कीजिए, मच बेटर, ठीक है? उसके बाद कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि एग्ज़ाम से 2 महीने पहले हम तो कर लेंगे, नहीं होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी। भई आप 6 महीने के लिए यार, दोस्त, रिश्तेदार, आपके त्योहार, जो भी है सेलिब्रेशन क्या हो रहा है, सब बंद कर दीजिए, सिर्फ़ 6 महीने। फिर देखिए सिलेक्शन होता है कि नहीं। आप इस चक्कर में पड़े रहे, अरे यार 1 ही दिन की तो बात है, चलो एन्जॉय कर लेते हैं। ये सोच-सोच के ही आपकी जो तैयारी है, वो डिले होती चली जाएगी और आपकी जगह कोई और एज लेता चला जाएगा। क्योंकि कोई तो ऐसा होगा जो इन चीज़ों से दूर होगा, अपनी तैयारी पे फ़ोकस करके बैठा होगा, तो वो एज ले जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा अवॉइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है? आप चाहते हो अगर सिलेक्शन हो ही हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, ऐसे कोई, बट हाँ, आपको कोशिश ज़रूर करनी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, अच्छा है। जिनका 1 में, 2 में नहीं हुआ, अभी जैसे ये वैकेंसी आने वाली है, तो हो सकता है इन वैकेंसीज़ के बाद यूपीएसआई की वैकेंसी काफ़ी टाइम तक ना आए, क्योंकि नेक्स्ट गवर्नमेंट का नहीं पता, कौन-सी गवर्नमेंट आएगी, कैसी आएगी, वैकेंसी आएँगी, नहीं आएँगी, क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। तो इसे अपना लास्ट चांस समझ के आपको प्रिपेयर करना होगा इसके लिए, ठीक है?
उसके बाद अब मोटिवेशन की बात आती है कि जी मोटिवेटेड खुद को कैसे रखें। आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, कोई कर भी सकता है तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे या 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकता। आपका जो इनर मोटिवेशन है, आपकी जो सेल्फ मोटिवेशन है, वही काम आएगा एट द एंड। क्योंकि आप ये देखिए आपको क्या कमाना है, पैसा कमाना है या रिस्पेक्ट कमानी है या आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी है, वो है आपका मोटिवेशन। उनको माइंड में रखिए। आपको कोई मोटिवेट कर जाए, 4 बातें अच्छी-अच्छी सुना जाए, एग्ज़ाम्पल दे जाए, आप उससे मोटिवेट हो गए, 2-4 घंटे 1-2 दिन रहे, उसके बाद वो मोटिवेशन नहीं होता। तो आपको अपना इनर मोटिवेशन जागृत करना पड़ेगा। उसको आप ढूँढिए कि आप किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, क्या है आपका मोटिवेशन? भई आप चाहते हैं कि आप लोगों के आइडियल बनें, बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले, बहुत से लोगों को पैसा कमाना होता है, बहुत से लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली की, उन्हें उनके लिए करना होता है। तो सबके अपनी-अपनी मोटिवेशन है और सबका कोई ना कोई मोटिवेशन होता ही होता है। तो वो आपको ढूँढना है और वो अपने अंदर जागृत करके अपने माइंड में रखना है कि भई ये मेरा मोटिवेशन है, मुझे ये अचीव करना ही करना है इसके लिए, ठीक है? तो आपको किसी के चक्कर में कि मोटिवेशनल वीडियो देखने जा रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो सब चीज़ें नहीं करनी, मत टाइम वेस्ट करो उन चीज़ों में, ठीक है? कोशिश करो कि अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तैयारी का तो छोटे-छोटे शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है? और सब्जेक्ट वाइज़ उन्हें कंप्लीट करो, उनको रिवाइज़ करो, लेकिन पढ़ो उतना ही जितना रिवाइज़ कर सको। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट के पीछे पढ़ जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। बिना रिवीज़न के कुछ नहीं होने वाला, आप जितना मर्ज़ी पढ़ लेना। आप सोच रहे हो कि चलो एक सब्जेक्ट को एक बार में खत्म कर लेता हूँ, फिर शुरू से रिवाइज़, नहीं, आप पीछे का सारा भूल जाने वाले हो। तो थोड़ा-थोड़ा पढ़ो और उसको पीछे से रिवाइज़ करते चलो। ये बेस्ट वे है तैयारी का, ठीक है? उसके बाद बुक्स की बात करें, तो आप अपडेटेड लेटेस्ट बुक्स लीजिए, हर सब्जेक्ट की एक बुक, मैथ, रीजनिंग। रीजनिंग में तो आप बुक ना भी लें तो भी चल जाएगा। सेम हिंदी में आप कोई एक चैनल पकड़िए अच्छा-सा, उससे तैयारी कीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बुक लेनी ही लेनी है, ठीक है? बाकी मैथ्स के लिए एंड जीएस के लिए आप बुक ले सकते हैं, प्रेफ़र कर सकते हैं। जीएस में मैं तो कहूँगी कि आप जो वन लाइनर होते हैं, वो उसकी बुक लीजिए, उसको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है? करेंट्स के लिए आप लास्ट के डेज़ में एग्ज़ाम आने वाला हो, तब 6 महीने से 1 साल के बीच तक के करंट अफ़ेयर्स एक बार में कर लीजिए। कोई जैसे ये लॉन्ग वीडियो आती हैं मैराथन टाइप की, आप ये ले सकते हैं उसके लिए, ठीक है? तो करंट अफ़ेयर्स के लिए कोई ज़्यादा आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और लास्ट में करना है। अब लास्ट में ये है कि जी आपको ऐसा नहीं करना कि आप 10 चैनल्स पे घूम रहे हैं, अलग-अलग पढ़ना, वो तो कतई नहीं करना। आपको एक चैनल पे स्टिक कीजिए, जैसे नवीन सर की काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, जीएस से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, ठीक है? और मैथ्स की मैथ्स के बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं, आप ऑलरेडी जानते होंगे 2-4 टीचर्स को, ठीक है? तो वहाँ जाके आप कीजिए और आई एम श्योर कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। बाकी आपको ज़्यादा फैलना नहीं है, इधर-उधर ताका-झाकी नहीं करनी। अपना जो फ़ोकस है उसे एक जगह रखिए, अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है? बाकी मेरे चैनल पे मैं मैथ्स की क्लासेस ले रही हूँ, जहाँ पे मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा रही हूँ और काफ़ी सारे क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो आइए, प्रियंकाज़ अकेडमी ऑफ़िशियल को जॉइन कीजिए, ठीक है? हमारे साथ जुड़िए, आगे पढ़ाई कीजिए एंड बने रहिए, आपका फीडबैक दीजिए और सजेशंस भी दीजिए कि और क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। बाकी आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, डिटेल्ड मैथ्स क्लासेस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए एंड आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।